तो साथियों इसके पहले हम अनुच्छेद 300 तक बता दिए थे, अब उसके आगे चलिए 300 का से देखते हैं। तो अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अध्यारोपित करने की संसद की शक्ति। 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृद्धि। 306 निरसन। 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। 308 निर्वाचन। 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 313 संक्रमणकालीन उपबंध। 314 निरसन। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारीवृत्ति की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने में के संबंध में प्रतिषेध। 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 लोक सेवा आयोग के व्यय। 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। 323 का प्रशासनिक अधिकरण। 323 का अन्य विषय के लिए अधिकरण। 324 निर्वाचन अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, निर्वाचन संबंधी। 324 325 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नियमावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नियमावली में संबंधित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की सांसद की शक्ति। 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 329 का निरसन। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का संरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का निर्णय। और उसके बाद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 क्या अनुसूचित जनजातीय। 342 अनुसूचित जनजातियाँ। 343 संघ की परिभाषा। संघ की राजभाषा, भाषा संबंधित है, भाषा 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 345 राज्य की राज्यसभा और राजभाषा या राजभाषाएं। 346 एक
राज्य या दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य और संघ के बीच पतराज्य की राजभाषा। 347 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी अन्य राज्य के बीच पतराज्य राजभाषा हो गया। 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में एक अधिनियमों विधेयकों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। 49 भाषा संबंधित कुछ गतिविधियों अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। 350 व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 आपात की उद्घोषणा। 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अब नंबर 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। राज्यों संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का विलंबन। 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन। 359 का निरसन। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। 361 का सांसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण। 361 का लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निहर्ताएँ। 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफलता का प्रभाव। 366 परिभाषाएं। 368 निर्वाचन। 368 संविधान का संशोधन करने। 368 देखो संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। 368 संविधान संशोधन इसी अनुच्छेद से होता है। संसद की शक्ति और उसके प्रक्रिया। 369 में क्या है? राज्य सूची के कुछ विषयों प्रबंध विधि बनाने की संसद इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानव समवर्ती सूची के विषय हो। 370 जम्मू कश्मीर संबंधित है। और उसके बाद फिर 371 महाराष्ट्र गुजरात राज्यों में के विशेष उपबंध। 371 का नागालैंड के संबंध में है। 371 असम राज्य। 371 मणिपुर राज्य। 371 का आंध्र प्रदेश राज्य। 371 अंगा है आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 मिजोरम राज्य के में विशेष उपबंध। 371 गोवा राज्य में विशेष उपबंध। 372 विद्यमान शक्तियों की प्रवृत्ति बने रहने और उनका अनुकूलन। 372 का विधियों और अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 निवारक निरोध में रखे गए शक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायाधीश में या सपरिषद हिट मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध। 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अब 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में। 378 लोक सेवा आयोग, जैसे प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होती है तो वहाँ यही अनुच्छेद काम करता है। कौन? 378। अब 378 का है आंध्र प्रदेश के विधानसभा की अवधि के बारे में। 379 से 91 निरसन है। 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
393 संक्षिप्त का नाम और 394 प्रारंभ, 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, 395 निरसन है। तो साथियों ये पूरे अनुच्छेद 395 थे, 1 से लेकर हम 395 तक करा दिए। आप लोग सभी वीडियो जो देखे लग करके, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।